केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की दी अनुमति। देश में कोरोना संक्रमण से करीब 4,40,000 मरीज हुए स्वस्थ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मिले 92 नए मरीज। राज्य में 11 जुलाई को ई लोक अदालत का आयोजन। राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण। और राज्य में मनरेगा के तहत किया जा रहा है पौधारोपण। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से ग्रामीणों को मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित की जानी चाहिए। यह परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक वर्ष के अनुरूप होगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि काफी विचार विमर्श के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा, प्लेसमेंट और उनके करियर को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अनुसार विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी सितंबर महीने के अंत तक आयोजित करनी होगी। शैक्षणिक संस्थान अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं ले सकते हैं। कोई विद्यार्थी अगर इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाया तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। यह विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार आयोजित करा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था केवल वर्ष 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगी। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाओं और एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब 4,40,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,514 लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान देश में 22,252 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 7,19,000 के पार हो गई है, जिनमें से 2,59,557 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में अब तक 1,02,11,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की अनुमति देकर स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 92 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 66 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 647 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में जो नए मरीज मिले हैं उनमें राजनांदगांव जिले के 21 मामले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 दिनों के भीतर ही 3 गुना हो गई है। जिले के स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया है कि जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 320 पहुंच चुका है। पॉजिटिव पाए गए हैं जिनको पेंड्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उसमें से 2 मोहला के थे और 1 सोमनी, और इस प्रकार बाकी 17 नगर निगम क्षेत्र के थे जिनको एडमिट कराया गया है। और आज 17 लोगों की छुट्टी भी की गई है। आज की तिथि में 40 एक्टिव केस हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
प्रदेश में अब तक सबसे अधिक कोरबा जिले के 304 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं अब तक सबसे अधिक 211 सक्रिय मामले रायपुर जिले में हैं। इस बीच राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की वर्तमान स्थिति के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार रायपुर शहर सहित 105 विकास खंड रेड जोन में है, वहीं 30 विकास खंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके अलावा शेष सभी विकास खंड ग्रीन जोन में है। इस सूची में प्रदेश के कुछ विकास खंडों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले होने के बाद भी इसे ऑरेंज जोन में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे विकास खंडों में प्रति लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की दर कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकास खंडों और शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके 2 गुना होने की दर और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की ताज़ा स्थिति के आधार पर इन विकास खंडों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह सूची बीती 5 जुलाई तक की स्थिति पर जारी की है। हर सोमवार को आंकड़ों की ताज़ा स्थिति के आधार पर सूची बनाई जाती है। प्रदेश में 11 जुलाई को विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये अदालतें जिला और तहसील स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसमें पक्षकारों और वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। इन ई अदालतों में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण और अन्य मामलों का निराकरण किया जाएगा। ई अदालत में अपना मामला पेश किए जाने के लिए संबंधित पक्ष 9 जुलाई तक जिला या तहसील न्यायालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकृत नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ आवेदकों को पहचान पत्र संलग्न करना होगा। सुनवाई के दौरान यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परेशानी आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या प्रबंध कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में वाहनों के परमिट जारी करने और इनके नवीनीकरण सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए नवा रायपुर में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अटल नगर के सेक्टर 27 में स्थित गोल भवन में इस कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्यालय के खुलने से वाहन मालिकों का सभी कार्य एक ही जगह पर होने से उन्हें सुगमता होगी। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इस कार्यालय में प्रदेश के सभी संभागों के वाहन मालिकों की गाड़ियों के परमिट संबंधी आवेदनों की सुनवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों के निराकरण में भी तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय में पुराने परमिट के नवीनीकरण का कार्य भी होगा। इससे पहले वाहन मालिकों को काउंटर साइन के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, जिससे कार्य में देरी भी होती थी। अब ये सभी कार्य एक ही कार्यालय में निपटाए जा सकेंगे। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान से एक ओर जहां राज्य में पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे आजीविका देने और सुपोषण अभियान को सफल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में विभिन्न प्रजातियों के 16,31,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 3 चरणों में पूरा होगा। कल से शुरू हुए अभियान के पहले चरण में सरकारी स्कूल भवनों और आश्रम छात्रावास के परिसरों में पौधे लगाए जा रहे हैं। मुनगा तिहार कार्यक्रम और सुपोषण अभियान को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए इन परिसरों में कम से कम मुनगा के 5 पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं जिले के 10 रोपणी केंद्रों में करीब 74 प्रजातियों के 16 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं। पौधारोपण का कार्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया गया है। कुल पौधों में से करीब 12 लाख पौधे योजना के तहत मजदूरों से लगवाए गए हैं। जिले के उप वन मंडल अधिकारी SS नाविक ने बताया कि लोगों तक पौधों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं कि आम लोगों को पौधे लगाने और इसकी देखभाल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के तहत
पूरे वन मंडल में 10 नर्सरियों में पौधा तैयार लगभग 16 लाख तैयार किया गया है, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत 8 लाख का है और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 8 लाख तैयार किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत अभी निःशुल्क पौधा वितरण महासमुंद शहर में किया जा रहा है। उसमें एक निर्धारित है, छत्तीसगढ़ शासन का एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हितग्राही फ़ोन करेंगे और उनके घर पौधा ले जा करके पहुंचा के देना है और उसके बारे में डिटेल बताना भी है कि इस पौधे को लगाने से क्या क्या फ़ायदा हो गया पर्यावरण की दृष्टि से। मजदूरों को संलग्न करने और जैसे मनरेगा के अंतर्गत अभी तक जो 8 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिसमें लगभग 15,000 मानव दिवस मतलब 15,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और अभी निरंतर कार्य चल ही रहा है। पौधारोपण अभियान के तहत राज्य में अब तक जिन 28,000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, उनमें से 14,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत 27,83,000 रुपए से अधिक की राशि का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया है। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने से ये मजदूर राहत महसूस कर रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों की भी सराहना कर रहे हैं। से हमको पहली बार परेशानी भी रहे हैं बहुत। ओकर बाद यहाँ पेड़ पौधा लगिस ना त रोपण करी से रोजी भी मिली से, उसका साथे साथ हमला काम भी मिली से। ओकर बाद हमार बाल बच्चा भी अच्छा से है और हरियाली भी अच्छा है। हम यहाँ काम करत हन ना तब पौधा भी उपयोग करत हन और बाहर जाते ना तब पर्यावरण भी ठीक से होते। वहाँ तो बीच में बंद हो गई से, मतलब लॉकडाउन के कारण वो 2-3 दिन बस रही से। ओकर बाद हमन यहाँ रेगुलर अभी ना आथन मनरेगा में और पैसा भी सही ढंग से मिला था। मन ला कोई आपत्ति नहीं, मना कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के पर्यावरण भी अच्छा है और हमन भी अच्छा हैं, हमारे लोग लेकर भी अच्छा है। और एक पीछे हमन पढ़ाई भी करा थे लड़का मन के, अच्छा पढ़ा लिखत है। लॉकडाउन के चलते हुए सर कि अभी रोजी रोटी तो नहीं मिल रहा है, फिर मनरेगा में हम लोग काम कर रहे हैं, उससे हमको संतुष्टि भी है और रोजी रोटी भी चल रहा है और जिला में हरियाली भी फैल रहा है, काम वाम सब मिल रहा है। इसी तरह कोरबा जिले में भी सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुनगा पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। कोरबा और कटघोरा वन मंडल में इस वर्ष लगभग 85,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत किसानों की सब्जी बाड़ियों और घरों के आंगन में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। कोरबा वन मंडल क्षेत्र के एडीएम संजय अग्रवाल और डीएफओ एस गुरुनाथन ने वन विभाग और स्कूल प्रबंधन टीम के साथ मुनगे के पौधे लगाए। श्री अग्रवाल ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में मुनगे के पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके। बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो जिले में जैसे स्टेट में सभी स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका पौधारोपण किया जा रहा है मुनगा का, उसी के क्रम में जिले में भी सभी स्कूलों में प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पे मुनगा का पौधारोपण किया जा रहा है। वहीं विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने अभियान में हिस्सा लेते हुए एकलव्य विद्यालय में मुनगे का पौधा लगाया। राज्य में इस अभियान का दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा, जिसके तहत जगह जगह फलदार पौधे लगाए जाएंगे और सब्जी के बीजों का छिड़काव भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की दी अनुमति। देश में कोरोना संक्रमण से करीब 4,40,000 मरीज हुए स्वस्थ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मिले 92 नए मरीज। राज्य में 11 जुलाई को ई लोक अदालत का आयोजन। राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण। और राज्य में मनरेगा के तहत किया जा रहा है पौधारोपण। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से ग्रामीणों को मिली राहत।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।